एक समय की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। चंद्रकेतु बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था, फसलें अच्छी होती थी, व्यापारी खूब व्यापार करते थे और सभी का जीवन सुखमय था। राजा का एकमात्र पुत्र युवराज वसु बहुत ही साहसी और कुशल था, परंतु वसु का मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वह हर रोज भगवान शिव की आराधना करता। राज्य की एक पहाड़ पर एक पवित्र शिव का मंदिर था जो घने जंगलों के बीच में स्थित था। उस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा थी जिसे त्रिपुरेश्वर कहा जाता था। यह माना जाता था कि इस प्रतिमा में भगवान शिव की विशेष निवास था और जो भी सच्चे मन से यह प्रार्थना करता था उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। एक दिन राज्य के पास के ही एक राज्य के राजा जिन्हें चंद्रकेतु से ईर्ष्या थी, उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई। चंद्रकेतु को यह जानकारी मिली और उन्होंने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश कर दिया, लेकिन उनकी चिंता का विषय यह था उनकी सेना छोटी थी और शत्रु की सेना बहुत विशाल थी। राजा चंद्रकेतु ने इस संकट से निकलने के लिए भगवान शिव की उपासना करने का निर्णय लिया। युवराज वसु भी इस चिंता में थे कि उनका राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं त्रिपुरेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव का आराधना करूंगा और उनसे हमारी रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। राजा ने भी वसु को अनुमति दे दी। वसु अकेले रात के अंधेरे में जंगल से होकर पहाड़ के उस मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल घना था जिसमें जंगली जानवरों का भय था, लेकिन वसु को अपना भगवान पर अटूट विश्वास था। वह निर्भय होकर आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसने वसु से पूछा, बालक, इस अंधेरे में तुम कहाँ जा रहे हो? वसु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे भगवान त्रिपुरेश्वर के मंदिर जाना है ताकि मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ पुत्र, भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वसु ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। वसु ने कठिनाइयों का सामना किया, घना जंगल, जंगली जानवर और पहाड़ी रास्ता, परंतु वह शिव की भक्ति में लीन होकर निर्भयता से आगे बढ़ते रहे। अंततः वह त्रिपुरेश्वर मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दीप जलाया और भगवान शिव की आराधना करने लगे। वसु ने पूरे मन से प्रार्थना की, हे भगवान त्रिपुरेश्वर, कृपया हमारे राज्य की रक्षा करें, हमें शत्रु से बचाएं और अपने भक्तों का कल्याण करें। उन्होंने पूरी रात ध्यान की और भक्ति में लीन रहे। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव की प्रतिमा से एक आवाज आई, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जाओ, निर्भय रहो, तुम्हारे राज्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। शत्रु सेना का विनाश होगा और तुम्हारे राज्य में पुण्य शांति स्थापित होगी। वसु ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर धन्यवाद दिया और मंदिर से बाहर निकले। वहां उन्हें वही साधु फिर दिखाई दिए। साधु ने वसु को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम सच्चे भक्त हो, भगवान शिव की कृपा सदैव तुम्हारी साथ रहेगी, जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो। वसु शीघ्र अपने महल लौट आए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने के बाद बताई। राजा चंद्रकेतु का मन शांत हो गया। उन्होंने अपनी सेना को शत्रु के विरुद्ध तैयार किया। अगले दिन युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। शत्रु की सेना विशाल और बलशाली थी, जबकि राजा चंद्रकेतु की सेना छोटी और कमजोर थी। लेकिन युवराज वसु राजा चंद्रकेतु को भगवान शिव पर पूरा विश्वास था। युद्ध शुरू हुआ और तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में अचानक घने बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और एक भयंकर तूफान आ गया। शत्रु की सेना में हड़कंप मच गया। भगवान शिव की कृपा से शत्रु की सेना का मनोबल टूट गया। वे पीछे हटने लगे। राजा चंद्रकेतु की सेना ने साहस के साथ शत्रु पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। शत्रु सेना ने हार मान ली और युद्ध समाप्त हो गया। राजा चंद्रकेतु और युवराज वसु ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनकी भक्ति की ओर और भी दृढ़ निष्ठा से बढ़ गए। इस घटना के बाद राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। राजा चंद्रकेतु ने घोषणा की कि हर वर्ष त्रिपुरेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की जाएगी ताकि भगवान शिव की कृपा सदैव राज्य पर बनी रहे।